Hi, I'm Dr. Urvashi Rana from Narayana Multi Speciality Hospital. I'm a pediatrician और आज हम बात करने वाले हैं कोविड इन चिल्ड्रन के बारे में। फर्स्ट एंड सेकेंड वेव अभी सबसाइड हो चुके हैं एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेक्यूलेशन कि अब थर्ड वेव आ सकता है। नोबडी नोज फॉर श्योर कि कौन सा पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, बट इस हिसाब से कहा जा रहा है कि बेबी बिकॉज चिल्ड्रन आर नॉट वैक्सीनेटेड तो उसमें कोविड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। What we can do is we can prepare ourselves because we don't know whether children will be affected more or not. But the thing is we can prepare ourselves and let's see into what to expect if we are talking about COVID in children. हम बात करेंगे 3 कैटेगरीज की। पहले तो सिम्टम्स कि क्या सिम्टम्स होते हैं बच्चों में, दूसरा ट्रीटमेंट क्या रहता है एंड थर्ड इज प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट सिम्टम्स। कोविड में बच्चों में मोस्टली जो है इट इज़ एसिम्टोमेटिक, जैसा हमने फर्स्ट और सेकेंड वेव में देखा था, बट देर आर सम चिल्ड्रन हु मे डेवलप माइल्ड सिम्टम्स सच एज फीवर, कफ, कोल्ड, डायरिया, वॉमिटिंग, बॉडी एक, टिपिकल जो फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं बच्चों में। तो जो ये एसिम्टोमेटिक और माइल्डली सिम्टोमेटिक बच्चे रहते हैं दे फॉर्म द मेजॉरिटी, यानी 90-95% बच्चे जो हैं वो इसी कैटेगरी में आएंगे इफ़ वी आर सीइंग द ट्रेंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। अगर कोई म्यूटेशन नया डेवलप होता है विच में इंक्रीज द इन्फेक्टिविटी एंड इंक्रीज द सिम्टम्स, सो दैट इज़ एन डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। तो इन सब बच्चों को मेजॉरिटी हम घर पे ही अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। 5 to 10% जो किड्स हैं उसमें जो है सिम्टम्स की सिवियरिटी ज़्यादा हो सकती है और ऐसे बच्चों को अपने हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो दीज आर द सिम्टम्स। बिकॉज ये काफ़ी ओवरलैप करते हैं जो नॉर्मल अपने इन्फेक्शंस देखते हैं बच्चों में, तो जब भी ऐसे कोई भी सिम्टम्स डेवलप हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके सलाह लीजिए, तो वो प्रॉपरली इवेल्युएट करके आपको बता सकते हैं कि वेदर इट इज़ कोविड या रूटीन इन्फेक्शंस जो बच्चों में देखे जाते हैं वो हैं। सेकेंड पार्ट इज ट्रीटमेंट ऑप्शंस। जो ये माइल्डली सिम्टोमेटिक बच्चे रहते हैं उनका ट्रीटमेंट घर पे ही हो सकता है और उनको सपोर्टिव मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फीवर कंट्रोल के लिए, मे बी कफ, कोल्ड या डायरिया, वॉमिटिंग के लिए सिम्टोमेटिक मेडिकेशंस ज़रूरत पड़ती है। साथ में इनमें इंश्योर करना है कि हाइड्रेशन इज़ मेंटेन्ड और इफ़ रिक्वायर्ड थोड़े सप्लीमेंट्स भी दिए जाएंगे। सेकेंड कैटेगरी जो है दैट इज़ अबाउट द मॉडरेट एंड सीवियर सिम्टम्स। इन बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है एंड इनमें ऑक्सीजन है, आईवी फ्लूइड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स ये देने पड़ सकते हैं एंड दैट इज़ डिसाइडेड केस टू केस बेसिस पे, जैसा प्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से। देन वी हैव टू टॉक अबाउट अनदर कैटेगरी जो है पोस्ट कोविड सिंड्रोम, MISC, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ऑफ कोविड सीन इन चिल्ड्रन। ये जनरली रहता है कि जिन बच्चों को या कोविड का एक्सपोजर हुआ हो पास्ट 1 to 3 मंथ्स में, या उनको कोविड हुआ हो बट वो रिलेटिवली सिम्टोमेटिक इतना ज़्यादा ना रहा हो, उन बच्चों को अगर सडन ऑनसेट ऑफ फीवर है, डायरिया, वॉमिटिंग, पेट में दर्द हो रहा है या कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, हाथ पैर में सूजन हो रही है, शरीर पे अगर रैश आ गई है, ऐसे कुछ भी सिम्टम्स हैं तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। सो दे विल हैव टू रूल आउट MISC पॉसिबिलिटी। MISC के लिए अगर बहुत सारे टेस्ट्स करने पड़ते हैं, मे बी एन इकोकार्डियोग्राम इज़ रिक्वायर्ड एंड इसकी ट्रीटमेंट विल नीड IVIG एंड स्टेरॉइड्स एंड उसको प्रॉपर मॉनिटरिंग इन एन ICU एनवायरनमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। गुड पार्ट इज कि इट इज सीन इन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन, बट ये अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, सारे बच्चों में ये नहीं दिखेगा। सो दैट वाज अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ कोविड इन चिल्ड्रन। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है प्रिवेंशन एंड प्रिकॉशंस। जैसे कि एडल्ट्स में और यूनिवर्सल जो अपने देख रहे हैं, प्रिकॉशंस इंक्लूड SMS, दैट इज सैनिटाइजिंग योर हैंड्स, वॉशिंग योर हैंड्स प्रॉपरली। दूसरा है मास्क। लेस देन 2 ईयर्स में अपने नहीं बोलते हैं मास्क देने का बिकॉज चिल्ड्रन छोटे होते हैं, बट अबव 2 ईयर्स ऑफ एज अंडर गाइडेंस एंड अबव 5 ईयर्स ऑफ एज तो सारे बच्चों को मास्क पहनना है। एंड थर्ड S इज सोशल डिस्टेंसिंग। भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाएं, अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना है, बाहर ना लेके जाएं और अगर लेके भी जाते हैं या ज़रूरत पड़ती है तो विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस ध्यान में रखते हुए ही बच्चों को बाहर ले जाया जाए। That was about the precautions.
सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन प्रिवेंशन इज वैक्सीनेशन। जो आपके बच्चे के रूटीन वैक्सीन्स लगने हैं वो तो आप लगवाते ही रहिए, साथ में अब ट्रायल्स चल रहे हैं कोविड वैक्सीन के लिए, एंड इफ अप्रूवल आ जाता है तो जो अप्रोप्रिएट एज है उसमें वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरा यह है कि पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, जो भी घर के मेंबर्स हैं मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, वो खुद कोविड के वैक्सीन ले लें, जिससे कि बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो सकता है। थर्ड इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए घर में जो भी सिंपल हेल्दी फूड बन रहा है वो आप उनको प्रोवाइड करिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स हैं, प्रोटीन्स, तो प्रोटीन का अच्छा सोर्सेज एग्स, अगर आप एग्स नहीं खाते तो यू कैन गिव पल्सेस, स्प्राउट्स, चीज़, ये सारे, मिल्क ट्वाइस अ डे आप प्रोवाइड करिए। जस्ट ये है कि बाहर का खाना अवॉइड करना है सो दैट इन्फेक्शंस कट डाउन हो, एंड घर पे न्यूट्रिशियस फूड बना के देना है, सो इन अ वे इनडायरेक्टली बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप होगी। दीज कॉमन चीज़ों को हम फॉलो करके कोविड को प्रिवेंट कर सकते हैं एंड अवेयरनेस रख सकते हैं कि अगर कुछ सिम्टम्स होते हैं तो क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, और प्रॉपर डॉक्टर की सलाह में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।